हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ये सिमिलर सा क्वेश्चन बन रहा है ना हर बार। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अभी मैं हर बार कहता हूँ कि सब्सक्राइबर जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब वो आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 25% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर वीडियो देख रहे हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखो। देखिए, आज अपने पास में न्यूमेरिकल्स है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अपन अपना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है बच्चों उसे अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा की तरह क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे और अपन उसको सॉल्व करते हुए काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है किरचॉफ, वैसे किरखॉफ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था किताबों में किरचॉफ और किरखॉफ दोनों चीजें लिखी हुई होती हैं। किरखॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम आधारित है। प्रथम नियम कौन सा था, वो धारा वाला था, तो धारा का रिलेशन किससे था, आवेश से था। तो पहला नियम तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, और दूसरे नियम में अपन ने बोला था कि विभव वाला था, टोटल V इज इक्वल्स टू 0 होता था, अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो V किससे रिलेटेड है, तो हमने बोला कि कार्य से। कार्य किससे रिलेटेड है, ऊर्जा से, तो वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो पहला है आवेश और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर। फिर इसका दूसरा आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए एवं बी के मध्य विभवांतर क्या होगा। ए और बी बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके मध्य विभवांतर पूछ रहा है। तो ये कुछ ऐसा माने अपन, ये यहाँ पर ए बिंदु है और ये प्रतिरोध है R1, यहाँ पर प्रतिरोध है R2, इधर प्रतिरोध है R2, और ये बी बिंदु है, और फिर यहाँ पर प्रतिरोध है R1। ठीक है, और फिर पूछ रहा है, नहीं बता रहा है कि इसमें जो धारा जा रही है वो 2 एम्पियर है बच्चों। ठीक है, कितनी धारा जा रही है, 2 एम्पियर की धारा जा रही है। तो अब यहाँ पे गौर करो कि ऊपर वाले परिपथ में कितना प्रतिरोध है, नीचे वाले में कितना प्रतिरोध है। तो हमने देखा कि ऊपर वाले में R1 प्लस R2 श्रेणी क्रमित होगा, नीचे वाले में R2 प्लस R1, बात तो बराबर है, समान प्रतिरोध है। तो इसका मतलब दोनों में समान मान की धारा जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर चली जाएगी और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए और बी बिंदु के मध्य विभवांतर। इसका मतलब मैं लिखूंगा वी ए बी, इसका मतलब होगा वी बी माइनस क्या बच्चों, वी ए। यही तो निकालना है। इसका सिंपल सा तरीका क्या है बच्चों, तो आप यहाँ पर बिंदु मान लीजिए ओ। ठीक है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक के विभवांतर को क्या लिखूंगा, वो और समझ लीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक के विभवांतर को लिखा जाएगा क्या, वी ए माइनस वी ओ, ऐसे लिखा जाएगा। इसका विभव माइनस इसका विभव बराबर होगा ना वी ओ ए। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने बोला धारा को प्रतिरोध से गुणा करें, धारा कितनी, 1 एम्पियर, प्रतिरोध कितना R1, तो 1 को R1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, R1 वोल्ट ही आएगा। ठीक, ऐसे इन दोनों के बीच में देखो, तो हमने लिखा ये वी बी माइनस वी ओ है। ठीक है, फिर ये कितना होगा, धारा 1 एम्पियर, प्रतिरोध R2, गुणा करो तो कितना आएगा R2। आपको क्या चाहिए, VB माइनस VA चाहिए, निकालो भाई, इसमें से इसका वो कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या लिखा, VB माइनस VO माइनस VA माइनस VO। ठीक है, चलिए अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा VB माइनस VO माइनस VA प्लस का VO। ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये मान किसके बराबर है, VB माइनस VA के। इसकी जगह मान कितना रखेंगे, R2, और अगला मान कितना है R1। R2 माइनस R1 क्या है, A तथा B बिंदु के मध्य क्या है बच्चों, विभवांतर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगला देखो, दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात करो। I मतलब धारा का मान हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो धारा का मान, और जिस तरीके का चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र रिलेट करता है किससे, पहला नियम है किरचॉफ का, है ना, आती हुई धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, जाती हुई धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए।
तो अगर ऐसा है तो ये कुछ ऐसा देखा जाएगा। देखो आती हुई धारा 5 एम्पियर आ रही है, 5, फिर 4 एम्पियर भी आ रही है, फिर 2 एम्पियर भी आ रही है, दिख रहा है ना ये। तो ये आती हुई धाराओं का योग, जाती हुई कौन सी, 4 एम्पियर और आई, तो 4 प्लस आई हो जाएगा। देखो भाई 4 से 4 को तो हटा दो, कितने हो गए, 5 और 2 7 एम्पियर धारा आई का मान है। पता चल गया। तीसरा बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए अगला देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलित लंबाई। अब देखो ये मैंने आपको बताया भी था व्हीटस्टोन पढ़ाते टाइम कि अगर बैटरी और धारामापी की स्थिति को अगर आप परिवर्तित कर दोगे तो संतुलित लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहती है। मैंने उस समय बताया था, देखो अपरिवर्तित रहती है इसका ऑप्शन ए। चलिए पांचवा देखिए डायग्राम। पांचवें डायग्राम में आप देखें दिए गए चित्र में बिंदु ए एवं बी के मध्य विभवांतर होगा। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। देखिए अगर गौर करो आप ए और बी बिंदुओं को, ठीक है, और परिपथ को बहुत तसल्ली से देखें। अगर आप परिपथ को देखेंगे तो 8 ओम और 6 ओम ऊपर लगा हुआ है और 4 ओम और 3 ओम नीचे लगा हुआ है। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूं, मतलब 8 में किसका भाग लगाऊं, 4 का, तो दूसरी तरफ 6 में किसका भाग लगाया जाएगा, 3 का। गौर करो ये दोनों बराबर है नहीं है। अरे पांचवा सवाल कर रहे हैं अपन, तो आप गौर करो दोनों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात समान आ रहा है। अगर प्रतिरोधों का अनुपात समान आ रहा है तो वो जो बिंदु होने चाहिए, कौन से बिंदु होने चाहिए, समविभव बिंदु होने चाहिए। धारामापी में विक्षेप कितना होगा उस केस में, 0 होगा। ए और बी के बीच में अगर धारामापी लगा दें तो धारामापी में विक्षेप कितना, 0 हो गया। क्लियर है ये बात। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 है, तभी तो धारामापी में विक्षेप कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा ए और बी बिंदु क्या होंगे, समविभव होंगे। ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम एक बार के लिए समझो बच्चों। देखिए वो क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसा, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसा बनाओ। तो यहां पर तो है 8, इधर है 6 ओम लगा लेते हैं, इधर है 4 ओम और इधर है 3 ओम। और बोल रहा है कि बी बिंदु इधर है, ए बिंदु इधर है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। परिपथ को छोड़ो 10 वोल्ट की बैटरी से, अब कोई लॉजिक ही नहीं रहा। आप ये सोचें कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु की तरह बिहेव कर रहा है, और व्हीटस्टोन सेतु की कौन सी, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप 0 तथा ए व बी बिंदु का विभव क्या होता है, बराबर होता है। आपको याद है तो CO डी लिया था अपन ने, ठीक है, दोनों बिंदुओं का विभव समान होना चाहिए, ऐसा ही तो है। तो हमने गौर किया कि ये संतुलन की अवस्था है। कैसे पता चला, इसमें इसका भाग लगाया, वो बराबर आ रहा है किसके, इसमें इसके भाग लगाने के बराबर आ रहा है, इसलिए हमने बोला कि ये कौन सी अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। और संतुलन की अवस्था पे दोनों बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है। अगर दोनों बिंदुओं का विभव समान है तो VA माइनस VB विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, द इसका ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक, अगला सवाल छठा, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। सवाल को देखो, छठा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो किरचॉफ का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक, द्वितीय नियम अपन पढ़ चुके हैं, वोल्टा वाला नियम, तो वो लगाओ। और सवाल को अगर आप तरीके से देखोगे तो ऊपर प्रतिरोध R1 और R2 भी दिया हुआ है, तो मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं। समझिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सुविधा के लिए चेंज कर रहा हूं। कैसे, ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है इसका, ये माइनस है। फिर यहाँ पर कितना, 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध को अपन ने साइड में लगा लिया। फिर बोल रहा है कि एक और बैटरी है, कितने की, 4 वोल्ट की, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस, और उसका आंतरिक प्रतिरोध उसके साइड में लगा लो, 2 ओम। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध है, ये 5 ओम का। क्या बोल रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से ज्ञात की जा सकती है, श्रेणी क्रम संयोजन है, एक ही धारा बहेगी। तो 4 वोल्ट की बैटरी प्रभावी है, धारा की दिशा ऐसे मान लेते हैं, है ना, 4 वोल्ट की बैटरी से मेन धारा मान सकते हैं। तो अब ऐसा लूप चलाओ, यू A B C D,
तो लूप कैसे देखना है, ए बी सी डी ए, इस लूप में चलेंगे। तो इस लूप में ऐसे जा रहे हैं बच्चों यू, अगर ऐसे जा रहे हैं बच्चों तो इसके तो प्लस से बाहर निकले तो इसकी वोल्टता तो प्लस की, और इसके माइनस से बाहर निकले तो इसकी वोल्टता माइनस की। ठीक है, ये बात तो वोल्टता के लिए दो ही थी, बराबर में चलो। अब प्रतिरोधों पर विभव पतन देखो, तो हमने बोला कि ऐसे ही चल रहे हैं और धारा भी ऐसे ही जा रही है, धारा को आई मान लो। ठीक, तो ऐसे गए, दोनों की दिशा समान, लूप की दिशा भी और धारा की दिशा भी, तो ये कितना हो गया, 5 को गुणा किया किससे, आई से, यही तो विभव पतन होगा। इसके ऊपर कितना होगा, 2 को गुणा किया किससे, आई से, इस पे कितना होगा, 1 को गुणा किया आई से, तो आई आएगा। ये कितना हो गया, 2, 5 2 7 और 1 8, तो आई बराबर कितना हो गया, 2/8 बराबर 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर को बोलते हैं 0.25 एम्पियर। ऑप्शन देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, द इसका ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखिए क्या बोल रहा है 7वां सवाल। विभव मापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर बोल सकते हैं, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो विभवमापी जब गणना करती है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध अनंत है बच्चों। अनंत प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अब इसके आगे वाला सवाल देखें। विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को ज्ञात नहीं किया जा सकता। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं।